आप भी जानना चाहते हैं स्टॉक बाजार क्या है, ये कैसे काम करता है, हम अपना पहला निवेश कैसे करें, कौन से स्टॉक में कब एंट्री लेना है, कब बाहर निकलना है, तो ये बिल्कुल आप सही चैनल पर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित अजीजा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आपने भी अपने किसी न किसी मित्र से सुना होगा कि उन्होंने बहुत समय पहले किसी शेयर के अंदर कुछ निवेश किया था और जिसका उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, और जिसके कारण आपको भी थोड़ा सा लालच आता है कि क्यों ना मैं भी शेयर बाजार के अंदर कुछ स्टॉक खरीदूं और जिससे मैं कुछ प्रॉफिट ले पाऊं। तो ये जर्नी कितनी आसान है, इसको हम आगे सीखेंगे। और हाँ, अगर आप बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं और अभी शुरू करने जा रहे हैं इस अपनी यात्रा को, तो मैं आपकी बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा मदद करने की, जिससे आपको सही जगह पर और किस तरीके से स्टॉक खरीदा जाए, मार्केट का क्या डाउन ट्रेंड है, क्या अप ट्रेंड है, कब निवेश की स्थिति बनती है, कब एग्जिट की स्थिति बनती है। इस चैनल पर हम सब कुछ सीखेंगे और अपनी निवेश यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप नए हैं तभी आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। हाँ, कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ समय हो गया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो जो है बिल्कुल शुरुआती दौर पे उन लोगों के लिए ही है जो बिल्कुल शुरुआत से अपना निवेश शुरू करना चाहते हैं, शेयर बाजार को समझना चाहते हैं। और अगर आपको कुछ समय हो गया है तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप रुक सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय की जो भी वीडियो रहेगी उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ज्ञान के अंदर आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पर बिगिनर हैं, मैं उन्हें एक और बिल्कुल सच और कड़वी बात भी बताना चाहूँगा। वो अगर अभी भी मेरी बात को नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में दोबारा कभी इस वीडियो को देखेंगे तो इस बात को अपने आप से जरूर वो रिलेट कर पाएंगे। देखिए, शेयर बाजार के अंदर कभी भी पैसा एक दिन में डबल नहीं हो सकता है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इस तरीके से सोच रखते हैं कि हम लोग शेयर बाजार में पैसा डालें और हमारा वो पैसा तुरंत डबल हो जाए, लेकिन इस तरीके से बाजार नहीं चलता है। बाजार पेशेंस मांगता है, आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। आप मान के चलिए आपके घर पे या आपके घर पे कोई भी बच्चा है, अगर उसे ABCD सिखाना पड़े तो उसे सोचिए कितना समय लगता है। तो शुरुआती दौर में हम सभी शेयर बाजार के लिए मैं कह सकता हूं कि हम बच्चे ही हैं। शेयर बाजार, अगर आप बड़ों को एग्जाम्पल भी लेना चाहें, अगर आप कोई प्रोफेशनल है, किसी भी काम में जाते हैं, तो आपको सोच कर देखिए कितना समय लगता है। अगर आप मान लीजिए आप वकील बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप किसी भी व्यवसाय में जाना चाहें, क्या आपको वहाँ पर तरक्की क्या पहले ही दिन मिल जाएगी, क्या पहले ही मंथ में मिल जाएगी, 6 महीने में मिल जाएगी? इस प्रकार से देखा गया किसी को भी नहीं मिलती है। अगर किसी को तरक्की मिलती भी है तो उसकी किस्मत लक कह सकते हैं, लेकिन वो पैसा उसके पास ज़्यादा देर तक रुकने वाला नहीं है। और जो लोग इस बात से, मेरी बात से रिलेट करेंगे, जो लोग एक ही दिन में पैसा डबल करने आते हैं, वो कह सकते हैं कि वो बिल्कुल जुआ खेलने आए हैं, सट्टा बाजार समझते हैं इसको। लेकिन ये सट्टा बाजार नहीं है, ये शेयर बाजार है। और शेयर बाजार में आपको पेशेंस के साथ ही काम करना पड़ेगा और आपको धीरे धीरे ही सब चीज़ें समझ आएंगी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपको चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। अगर गलती से किसी का बाय लक पहले 1-2 ट्रेड उसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो वो अपने माइंड में ये सोचने लगता है कि मैं इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ और मैं गाड़ी लूँगा, उससे भी बड़ी गाड़ी लूँगा, फिर मैं एक बहुत बड़ा बंगला लूँगा। इस तरीके की हम कैलकुलेशन अपने दिमाग में करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप मान के चलिए वह आपका शुरुआती लक है। अगर आप धीरे धीरे जब इसको प्रोफेशनली करेंगे तो अब आपको समझ आएगा कि ये एक मेरा लक था, क्योंकि वो आपके पास रुकने वाला नहीं है। वो पैसा, जितना भी पैसा है आप जो कमाया है वो भी, और आपके पास जो भी पैसा आपके डीमैट अकाउंट में होगा वो भी आप यहाँ पर शेयर बाजार में दे जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे इन बातों को समझना होगा कि ये शेयर बाजार कैसे काम करता है। चलिए, शेयर बाजार को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको उससे बहुत ही आसानी होगी। आप मान के चलिए आपके पड़ोस में कोई भी एक मसाले की शॉप है
जहाँ पर मसाले ही मिलते हैं और आप लोग वहाँ से मसाले लेके आते हैं और आपके आस पड़ोस के लोग, आपके शहरी लोग, आपके बाहर से आने वाले लोग भी उस शॉप से मसाले लेकर जाते हैं, जिसका बिजनेस बहुत अच्छा है और वहाँ पर अच्छे मसाले भी मिलते हैं, इसीलिए सब लोग वहाँ पर मसाले खरीदते हैं। और जो वहाँ के जो मालिक हैं, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया एडीपी मसाले की दुकान है, एडीपी मसाले के जो ऑनर हैं उन्हें कुछ समय बाद ये समझ आता है कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा हो चुका है, अब इसे हमें बढ़ाना चाहिए। अब उन्हें बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि मान लेते हैं कि उनके पास फंड्स नहीं है, तो जिसके लिए उन्हें या तो अपने विचार को यहीं पर ही छोड़ देना चाहिए या फिर उन्हें उसके लिए इन्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर वह इन्वेस्टर के पास जाते हैं और इन्वेस्टर उन्हें मना कर देता है, मान लेते हैं, और फिर उनके पास दूसरा विकल्प रह जाता है बैंक से लोन लेना। बैंक से लोन लेना, आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि अगर बैंक से लोन लेते हैं तो अगले ही महीने से उन्हें उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पे करना आप समझते हैं कि आपके अपने प्रॉफिट में से निकल के वो चला जाएगा। फिर उनके पास एक और दूसरा विकल्प है जिसको हम बोलते हैं शेयर बाजार। उसके लिए उन्हें शेयर बाजार का रुख करना होगा। अब शेयर बाजार कैसे काम करता है? शेयर बाजार में उनको आने के लिए आईपीओ लाना होगा। आईपीओ को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एडीपी मसाले के ऑनर, हम मान लेते हैं कि उनके पास एक शॉप पहले से है, अब वो 5 शॉप और ओपन करना चाहते हैं अलग अलग शहरों में, जिससे कि उनकी रीच बढ़ जाएगी और उनका स्टॉक भी आसानी से लोगों को मिलेगा और उनकी सेल भी बढ़ जाएगी। अब उन्हें हम मान लेते हैं कि एक शॉप को ओपन करने के लिए उन्हें 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अब उन्हें 5 शॉप खोलनी है तो उन्हें 25 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये 25 करोड़ रुपए उन्हें शेयर बाजार से आईपीओ के जरिए लाना होगा। भारतवर्ष के अंदर 2 ही एक्सचेंज है इक्विटी मार्केट के लिए, एक एनएसई है और एक बीएसई है। इसी के ऊपर आईपीओ लिस्ट किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, कोई भी शेयर होल्डर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर डायरेक्टली एनएसई और बीएसई से स्टॉक नहीं खरीद सकता है, ना ही बेच सकता है। जब खरीदा ही नहीं है तो बेचेंगे कैसे? तो उसके लिए हमें एक ब्रोकर की आवश्यकता होती है। अब ये ब्रोकर हमें बहुत ही आसान तरीके से आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं, जैसे कि आपने जीरोधा, एंजल वन और धन के बारे में सुना होगा। अगर आपने नहीं भी सुना है तो मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। ये एक अच्छे ब्रोकर हैं। यहाँ पर आप अपना अकाउंट चाहें तो खोल सकते हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मैं खुद एंजल वन के साथ डीमैट अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है, जहाँ पर मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही करता हूँ। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप एंजल वन के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। आप चाहें तो अकाउंट खोलने के बाद उसे रख सकते हैं और जब आप निवेश करना चाहें तो अपनी निवेश यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ब्रोकर के पास अपना स्टॉक खरीदते हैं, निवेश यात्रा शुरू करते हैं, तो वह स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में शो जरूर करेगा, लेकिन वह उनके पास नहीं रहता है। वह स्टॉक जो है एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये 2 डिपॉजिटरी हैं, इनके पास रहता है। ये सेबी की देखरेख में ये काम करती है। ये ऐसा क्यों किया गया? ये ऐसे इसलिए किया गया, आप मान लीजिए कोई भी ब्रोकर है, अगर वो फ्रॉड कर देता है किसी भी प्रकार से और वो बंद हो जाता है किसी भी वजह से, तो आप अपने स्टॉक को लेके बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। ये आपके जो स्टॉक हैं ये एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास सेफ रहते हैं। आप चाहें तो अपना ब्रोकर बदलकर किसी भी दूसरे ब्रोकर के पास अपने शेयर को रख सकते हैं। ब्रोकर सिर्फ आपको यह सुविधा देता है आपको खरीदने और बेचने के लिए। जैसे कि मैंने आपको यह भी बताया था, जो भी स्टॉक लिस्ट होता है वो एनएसई और बीएसई के ऊपर लिस्ट होता है और ब्रोकर से सिर्फ हम लोग स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रोकर का काम सिर्फ हमें सर्विस देना है। और एनएसडीएल और सीडीएसएल ये एक डिपॉजिटरी है और इनके पास हमारे स्टॉक सेफ रहते हैं। तो चलिए हम अपने वापस उसी एग्जाम्पल के पास पहुंचते हैं, एडीपी मसाले के पास। अब एडीपी मसाले का आईपीओ आ गया है, तो आम पब्लिक उसका शेयर क्यों खरीदना चाहेगी?
जैसे कि हम जानते हैं कि एडीपी मसाले की पहले एक शॉप थी, अब वो जो फंड्स शेयर बाजार से लेना चाह रहा है उसके बदले में वह 5 और शॉप ओपन करने वाला है, जहां पर एक शॉप के ऊपर उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और 5 शॉप पे उनकी प्रोडिक्शन के हिसाब से और भी उनको मुनाफा आएगा। इसी वजह से आम पब्लिक उनके कंपनी में पैसा लगाएगी। आप मान लीजिए आपने 100 रुपये के भाव से एडीपी मसाले के 50 शेयर खरीदे, यानी कि आपने 5,000 रुपये का निवेश किया। अब आने वाले समय के अंदर वह 130 रुपये का भाव हो जाता है, तो इसका मतलब आपको 30 रुपये का पर शेयर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपको आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर 30% का मुनाफा आ गया। अब आप इस शेयर को बेचना चाहते हैं, यानी कि आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। अब आप एडीपी मसाले के पास तो नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर जो काम करता है वह काम करता है शेयर बाजार। जैसे कि आप एक पहले बायर थे, अब आप एक सेलर बनना चाह रहे हो, तो ऐसे ही दूसरी तरफ एक सेलर मिलेगा जो 130 रुपये के भाव से भी आपसे वह शेयर खरीदने के लिए तैयार रहेगा। उसके हिसाब से उसे यह लगता है कि आने वाले समय में एडीपी मसाले का जो शेयर का भाव है वो और ऊपर जाएगा। जो भी वह अपने आने वाले समय में प्रॉफिट की रिजल्ट दिखाएंगे उसके अंदर उन्हें लगता है कि अच्छे रुझान आएंगे एडीपी मसाले के और उनका जो स्टॉक है वो और ऊपर जाएगा, इसलिए वह वहाँ से आपसे 130 रुपये में वह खरीद लेगा। इसी प्रकार से शेयर बाजार काम करता है। तो आने वाले समय के अंदर हम लोग और सीखेंगे और अच्छी जानकारी लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।